बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1। तो अक्सर अवकात जब हम मटर छीलते हैं, मटर छीलने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। तो मटर छीलने के तरीके तो बहुत ज़्यादा मेरी नज़र से गुज़रे हैं, लेकिन मटर को प्रेशर कुकर में भी डालकर मटर आसानी के साथ निकल आते हैं। तो अक्सर लोग प्रेशर कुकर में डालकर मटर को आसानी के साथ निकाल सकते हैं, लेकिन मटर अगर प्रेशर कुकर से निकालेंगे तो इसके जो विटामिन हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इस तरह से मटर लेने हैं। मटर को आपने इस तरीके के साथ आपने फोल्ड कर देना है, दोनों तरफ से इस तरह से आपने घुमाना है। तो मटर जो है आसानी के साथ निकल आएंगे। तो जब भी आप मटर छीलें तो इस तरह से मटर को बाल दें, और बाल देने के बाद मटर आसानी के साथ निकल आएंगी और नाखूनों का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अक्सर औक़ात हम जब मटर को निकालते हैं तो हमारे जो नाखून हैं वो दर्द करने लग जाते हैं। तो ये देखिए कितनी ही आसानी के साथ मैंने 1 मिनट में इतने ज़्यादा जो मटर है निकाल लिए हैं। तो कैसी लगी आपको ये वाली टिप। तो चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो ये टिप भी मेरी मिर्चों से रिलेटेड है कि जिनके हाथों को मिर्चें लगती हैं, जब वो मिर्चें काटते हैं तो हाथों पे मिर्चें लगती हैं, बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो उनके लिए मैं ये टिप लेकर आई हूँ। बड़ी ही आसान सी टिप है। बाज़ औक़ात हरी मिर्चों को काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, हमारे हाथों पे ज़ख्म होता है, जिसकी वजह से मिर्चों को काटना मुश्किल हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके के साथ आपने मिर्चों को इकट्ठा कर लेना है। उसकी जो पीछे वाली डंडी है उसको उतार लेना है और एक गिलास लेना है, और गिलास की मदद से आपने इस तरीके के साथ सारी मिर्चों को चॉप करते जाना है। बहुत ही आसान सा तरीका है। इस तरह से मिर्चें आसानी के साथ जो है वो चॉप हो जाएंगी और आपको मुश्किल भी नहीं आएगी कि हमारे हाथों पे जलन हो रही है, ज़ख्म हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे हाथों पे जलन हो रही है। तो इस तरह से आप देखिए कितनी ही आसानी के साथ मैंने एक गिलास ली है, उसकी मदद से सारी मिर्चों को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो बड़ी ही आसानी के साथ आप इस तरीके के साथ मिर्चों को चॉप कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वाली टिप। तो चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो रोटियां जब हम पकाते हैं तो हॉट पॉट के अंदर हम रोटियां रखते हैं। तो हॉट पॉट हमारे बहुत काम आता है, जल्दी होती है। ये सर्दियों में रोटी ठंडी ना हो तो हम फ़ौरन ही रोटियां हॉट पॉट के अंदर बनाकर रख देते हैं। तो रखने से जब हम हॉट पॉट को बंद कर देते हैं तो हॉट पॉट बंद जब पड़ा होता है तो इसमें एक बासी सी स्मेल सी आने लगती है। तो उन स्मेल को दूर करने के लिए आपने क्या करना है, तो आपने ले लेनी है एक माचिस। तो इस तरह से आपने माचिस ले लेनी है। आप सोच रहे होंगे कि माचिस और हॉट पॉट का क्या आपस में तल्लुक़ है। तो आपने क्या करना है, आपने माचिस ले लेनी है और इस तरह से 3 माचिसें आपने अंदर से निकाल लेनी है। निकालने के बाद फिर आपने क्या करना है, इन तीनों को आपने इस तरीके के साथ आपने जला लेना है। तो इस तरह से अच्छे से आपने माचिस को जला लेना है। तो जलाने के बाद जब आप माचिस को जलाएंगे तो फ़ौरन ही आपने इसे हॉट पॉट के अंदर रख देना है और ऊपर से फ़ौरन से आपने इसे कवर कर देना है, ताकि माचिस का जो भी धुआं वगैरह हो अच्छे से जो हॉट पॉट की स्मेल को ख़त्म कर सके। तो इस तरह से आपने अच्छे से इसे फ़ौरन से बंद कर देना है। फिर थोड़ी ही देर के बाद आपने इस तरह से हॉट पॉट को खोलना है। तो खोलने के बाद आप देख सकेंगे कि अंदर इसके जो भी स्मेल वगैरह होगी, बासी स्मेल होती है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और हॉट पॉट के अंदर जो भी नमी होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ज़रा भी स्मेल वगैरह नहीं आएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है। तो चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। माचिस जो हमारे घरों में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। तो क्या होगा अगर हमारे पास एक माचिस हो और वो भी गीली हो और लाने वाला भी कोई ना हो, और हमने जल्दी से खाना बनाना हो और माचिस जले ना, ऐसे में हमारे लिए होगी ना मुश्किल बात। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, ये इसका भी हल मैं लेकर आई हूँ। तो अब ऐसा होता है कि हमारे हाथ गीले होते हैं और हम माचिस को उठा लेते हैं, जिसकी वजह से माचिस नमी में आ जाती है और वो जलती नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है एक आयरन। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। तो आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है एक आयरन और आयरन को आपने ऑन कर देना है और अच्छे से इसे गर्म कर लेना है, ताकि आयरन अच्छे से गर्म हो जाए। जब गर्म हो जाएगी तो फिर आपने आयरन को बंद कर देना है और माचिस का ये वाला जो हिस्सा है जिससे हम माचिस को जलाते हैं, इस तरह से आपने रब करते जाना है।
तो इस तरीके के साथ आपने दोनों तरफ से मर्च के अच्छे से रब कर देना है। तो जितना आप रब करेंगे जो मर्च में नमी होगी वो अच्छे से ख़त्म हो जाएगी, मर्च जो ड्राई हो जाएगी और मर्च आसानी के साथ जल जाएगी। तो इस तरह से आपने दोनों तरफ से एहतियात के साथ आपने इसे रब कर देना है। तो आप देखें इस तरह से जब आप मर्च को जलाएंगे तो एकदम से मर्च जो है वो जल जाएगी। यकीन जाने ये टिप है तो बहुत ही छोटी सी, लेकिन बहुत ही कारआमद है, बहुत ही ज़बरदस्त है आप लोगों के लिए। उम्मीद है आपको ये वाली टिप अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। तो ये वाली मेरी टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त आपको फ़ायदा देने वाली है। जब आप बाज़ार से चीनी, चावल या दालें जो भी आप लाते हैं तो उन्हें डिब्बे के अंदर सेव तो करना होता है। जब आप इसी तरह शॉपर के अंदर रख देंगे तो वो शॉपर से ख़राब हो जाएंगी, शॉपर के अंदर सुराख हो जाएगा और इसके अंदर कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो चले जाते हैं। तो जब इस तरह से आप डिब्बे में डालते हैं दाल, चीनी वगैरह, तो वो इस तरह से नीचे गिर जाती है और ज़ाया हो जाती है। तो ये ज़बरदस्त सा तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने क्या करना है, आप इस तरह से शॉपर को 2 से 3 मरतबा इस तरह से घुमा लेना है। घुमाने के बाद फिर इस तरह से आपने जार के अंदर आपने इसको डाल देना है। इस तरह से शॉपर को आपने जार के अंदर रखना है और इस तरह से इसके अंदर डाल देना है। इस तरह से क्या होगा कि ये दालें वगैरह जो भी चीज़ आपकी होगी वो अच्छे से इसके अंदर चली जाएगी और बाहर नहीं निकलेगी और ना ही ज़ाया होगी। तो इस तरह से आपने दाल को इस डिब्बे के अंदर आपने डाल देना है। तो जितनी भी दाल होगी सारे डिब्बे के अंदर चली जाएगी और बाहर नहीं गिरेगी। तो इस तरह से आपने डिब्बे के अंदर आपने डाल देना है। डालने के बाद इस तरह से आपने ऊपर से ढक्कन को अच्छे से आपने से कवर कर देना है। तो इस तरह से आपकी जो दाल होगी वो हमेशा के लिए महफूज हो जाएगी, ना नीचे गिरेगी और ना ही ज़ाया होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।